नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। प्रदेश के सीएम विष्णुदेव साय एक दिवसीय सरगुजा दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने विभिन्न विभागों के लगे स्टॉल का निरीक्षण किया। अंबिकापुर के पीजी कॉलेज ग्राउंड से सरगुजा वासियों को 536.14 करोड़ रुपए के 1000 लोकार्पण और भूमि पूजन की उन्होंने सौगात दी है। इस दौरान सीएम ने कहा कि विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम बदलकर शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज अंबिकापुर किया गया है। वहीं अंबिकापुर नगर निगम के विकास कार्यों के लिए 23 करोड़ 90 लाख देने की घोषणा उन्होंने की है। वहीं अंबिकापुर के जिला अस्पताल को रायपुर के डीकेएस अस्पताल की तर्ज पर सुपर स्पेशलिटी के तर्ज पर तैयार किया जाएगा। देखिए, आज सरगुजा जिले के लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है कि आज 530 करोड़ से ज्यादा रुपए का विकास काम का लोकार्पण और भूमि पूजन किए हैं और निश्चित रूप से इससे सरगुजा जिले में विकास की गंगा बहेगी। और पिछले एक साल में सिर्फ अंबिकापुर नगर निगम को हमारे डिप्टी सीएम और जिनके पास नगरीय प्रशासन भी है, उन्होंने 165 करोड़ रुपया दिया है। और आज इस कार्यक्रम में हमारे डिप्टी सीएम, हमारे मंत्रीगण, विधायकगण, पार्टी के वरिष्ठ जन और भारी संख्या में लोग आए हुए हैं। और आज यहाँ पर एक जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, जिसमें खाली शासकीय उसमें से हट गया था, इसलिए कई सुविधाओं से वो वंचित हो गया था, तो फिर से वो शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज अंबिकापुर कहलाएगा। और उसी तरह से यहाँ का जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, उसको राजधानी में जो डीकेएस हॉस्पिटल है उसके तर्ज पर इसका विकास किया जाएगा। सरगुजा जिला कांग्रेस कमेटी कार्यकारिणी की एक विशेष बैठक जिला कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में आयोजित की गई। पूर्व मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कार्यकर्ताओं के समक्ष अपना संदेश दिया। संगठनात्मक गतिविधियों, नगरीय एवं पंचायत चुनाव और संविधान रक्षक अभियान के एजेंडे को लेकर यह बैठक रखी गई थी। तो वहीं इस बैठक में कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव और छत्तीसगढ़ प्रदेश की सह प्रभारी जरिता लैथफलांग भी मौजूद रहीं, जिन्होंने बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं से एजेंडे को लेकर चर्चा की और एजेंडे को लेकर विस्तार से उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की। जरिता लैथफलांग ये दौरा अपने प्रभार क्षेत्र में मौजूद सभी विधानसभाओं की संगठनात्मक गतिविधियों को लेकर कर रही हैं। आज हमारी एआईसीसी की प्रभारी सचिव माननीय सरिता जी आई हैं और उनके दौरे के पीछे जो प्रमुख बिंदु हैं, वर्तमान राजनीतिक स्थिति की समीक्षा, संगठन की समीक्षा, जो आने वाले चुनाव है नगरीय निकाय और पंचायती राज के, उनके संदर्भ में चर्चा और उदयपुर डिक्लेरेशन जो है उस संदर्भ में भी रिक्त पद जहां पर है, रिक्त पदों के भरे जाने के संदर्भ में वर्तमान स्थिति यहाँ पर क्या है, ये सारी बातों को लेके, साथ में संविधान और संविधान को लेके चुनौतियां, धान खरीदी, इनकी क्या स्थिति है, ये सारी बातों को लेके समीक्षा करते हैं। ये शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है कि जहां के हमारे मुख्यमंत्री हैं, अगर सवाल वर्गीकरण का नहीं है, क्योंकि किसी भी नागरिक के साथ हो तो बात वही होनी चाहिए और वही होती है। अनुसूचित जनजाति समाज की एक माइनर बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है और उस संदर्भ में कोई संज्ञान अगर नहीं लिया जाता है मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में, तो ये पूरे प्रशासनिक ढांचे के पूर्ण असंवेदनशीलता का और निष्फलता का एक बड़ा प्रभाव करते हैं। उसको हम लोग क्यों छोड़ेंगे कि भाई पूरा काम आप कर रहे हो, जो आप करोगे नया वो आप करो। ये आज का जो कार्यक्रम है ये संगठन के बारे में है, नगर निकाय के चुनाव के बारे में है। आप संगठन, नगर निकाय के बारे में या फिर आने वाले दिनों में हमारी रणनीति क्या होने वाली है, इसके बारे में आप पूछे, मैं जवाब दूं। देखिए, हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो सक्षम है, वो जानते हैं किस तरीके से चुनाव लड़ना है। आने वाले दिनों में उनको पता है कि एक चुनौती है और हम सबको सड़क पे उतरना है, एक साथ मिलकर, एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी हमारे जितने भी छत्तीसगढ़ के
पार्षद है, ये जो चुनाव लड़ेंगे, जो हमारे जिला पंचायत के स्तर पे जो लड़ेंगे, सबके साथ कंधे से कंधे मिलाकर हम आगे बढ़ेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि कांग्रेस पार्टी की जीत। एकजुट है, एक परिवार है हम। परिवार में मतभेद हो सकता है, पर एक परिवार ही है हम, और ऐसी कोई बात नहीं है जो सुलझ नहीं सकती है। तो हम अपने खामियों पे काम कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में अपने आप को सुधारेंगे। अपने गलतियों से तो लोग सीखते हैं, तो मुझे लगता है इसमें एकजुटता की बात आती है। पिछली बार जब मैं आई थी यहाँ पे, पिछली बार जब आई थी हमने जिला का दौरा किया था, तो इस बार हम विधानसभाओं का दौरा कर रहे हैं, और इसको मद्देनजर रखते हुए कि आने वाले नगर निकाय चुनाव और जो पंचायत के चुनाव है, किस तरीके से अपने लोगों के बीच में जाकर संगठन को और सशक्त कर सकते हैं, और आने वाले दिनों में किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं चुनाव को लेकर। जब से भाजपा सरकार आई है और माँ दंतेश्वरी के पावन धरती और महामाया के पावन धरती पे इस तरीके का दुष्कर्म हो रहा है महिलाओं के साथ, बहुत ही दुख की बात है। और मैं ये कहना चाहूंगी, जिस प्रदेश में 3000-4000 के ऊपर महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया जा रहा है, चाहे वो 60 साल की उम्र की वृद्धा हो या फिर एक छोटी बच्ची हो, तो प्रशासन बिल्कुल ठप पड़ चुकी है। और मुझे लगता है जब गृह मंत्री खुद अपना क्षेत्र संभाल नहीं सकते, वो प्रदेश क्या संभालेंगे। बड़े बड़े ढींगे हाँकते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, पर यहाँ में कोई भी महिला यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। बहुत दुख की बात है, ये परिस्थिति हो गई है आज। बीजापुर में नगर निकाय प्लेसमेंट के कर्मचारी विभिन्न मांगों को लेकर लंबे समय से धरने पर बैठे हुए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें सरकार पूरी नहीं करेगी, तब तक ऐसे ही धरने पर बैठे रहेंगे। कर्मचारी धरने में बैठने से नगर पालिका परिषद में आने वाली जनता को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। पानी की काफी समस्या जनता को झेलनी पड़ रही है, फिर भी शासन और प्रशासन के बड़े अधिकारी मौन क्यों हैं? पूरा करो चुनावी वादा। इस वक्त मैं बीजापुर जिला में मैं मौजूद हूँ। नगर निकाय के प्लेसमेंट कर्मचारी अपने मांगों को लेकर धरने में कई दिनों से बैठे हैं, जिसके चलते नगर निगम के द्वारा जितने भी जनता को नल जल योजना के तहत जो पानी मिलते है वो बंद हो चुके हैं। 1 महीने से यहाँ के नगर में रहने वाले लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। नमस्कार, मैं सन्नू एमला, आप देखना चालू कर चुके हैं अर्कबा छत्तीसगढ़। हमारे साथ जुड़े हैं कर्मचारी जो नगर निकाय में काम करने वाले, अपने मांगों को लेकर कई दिनों से हड़ताल में बैठे हुए हैं। क्या मांग है और इनकी कितनी मांग है, इस पर बातचीत करते हैं। जी, आपका क्या नाम है? महेंद्र ताटी। जी, आप लोग आज धरने में बैठे हो, किन किन मांगों को लेकर? हमारे यहाँ 3 सूत्रीय मांग है। पहला तो ठेका प्रथा बंद करो, दूसरा श्रम सम्मान राशि देना है, और तीसरा समायोजन करना है नगरीय निकाय में। हम लोग 19 तारीख से हड़ताल पे बैठे हैं। शासन प्रशासन को अभी तक होश नहीं आ रहा, हम पे कोई ध्यान ही नहीं देता है। कभी कहीं कोई आता है नेता तो हम लोग को 10-15 दिन पहले से साफ सफाई में, कचरा उठाने में, नाली साफ करने में, तब तो हर किसी को दिखता है, पर अभी किसी को हम लोग का कोई चीज दिखता नहीं है। हमारी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, और ऊपर से 100 दिन का वादा किए थे इलेक्शन से पहले, 100 दिन के अंदर करेंगे, आप लोग का पूर्ण करेंगे जो भी वादा है बोले, वो वादा भी अभी तक वैसी पेंडिंग में रखे, कुछ कर नहीं रहे। इसीलिए हम लोग हड़ताल पे बैठे हैं। अगर आप लोगों की मांगे इसी प्रकार नहीं चुनी जाएगी, तब आप आगे क्या निर्णय लेंगे? हम उग्र आंदोलन का सोच रहे हैं। अभी जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगा, हम हड़ताल पे ऐसे डटे रहेंगे, पानी सब चीज का बंद करके बैठे रहेंगे। और भी हमारे साथ जुड़े हैं। ये आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम बद्री नारायण एंजा, नगरीय निकाय अध्यक्ष। आप लोग आज धरने में बैठे हैं, जिसके चलते यहाँ की पब्लिक को पानी से बड़ा तकलीफ हो रही है, इस पर क्या कहना? इसको लेकर शासन को क्या संदेश भेजना?
परेशानी तो हो रही है ये नागरिकों को, लेकिन वो भी क्या करेंगे। हम लोग शासन बिल्कुल हमारे साइड ध्यान नहीं दे रही है। नेता लोग तो आते हैं, बोल के जाते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है। कांग्रेस की शासन जब थी, उन्होंने बोला था कि 10 दिन में तुम्हारा नियमितीकरण करेंगे, बोले 5 साल गुजर गया। जबकि हम लोग 2018 से धरने, पत्रचार किए, लेटर दिए, सब कुछ किए, आज तक ना कोई मंत्री हमारे ऊपर ध्यान दे रहा है, ना कोई शासन। बिल्कुल जैसे बीजेपी शासन में आने के बाद बीजेपी वाले बोले कि हम लोग का शासन आएगा तो 100 दिन में आप लोगों का वादा पूरा करेंगे, लेकिन आज तक 1 साल हो गया, बीजेपी वाला भी आके इतना झांक के नहीं देख रहा है। और कोरोना काल में भी हम लोग जी जान लगाकर इतना मेहनत किए, ना कोई डॉक्टर आया, ना कोई शासकीय कर्मचारी आया, कोई नहीं आया। जबकि हम लोग प्लेसमेंट कर्मचारी होते हुए भी जी जान लगाकर उनको आपका दफनाने का काम और लाश उठाने का काम, हमारे कई कर्मचारी खत्म हो गए उनके थ्रू, लेकिन शासन उनको कोई लाभ नहीं दिया और हमको शासन से कोई लाभ मिलता भी नहीं। और हमारे साथ मैडम भी जुड़े। मैडम, मेरा नाम शहनाज बेगम है, मैं भैरमगढ़ नगर निकाय से आई हूँ। जी मैडम, आप जानते, आप एक महिला हो, महिला होने के नाते बीजापुर जिला में ज्यादातर पब्लिक के पास बोर नहीं है, बोरिंग नहीं है, जिसके चलते नगर निगम से जो पानी मिलता था उसी के माध्यम से पानी पीते थे। किंतु आज आप लोग धरने में बैठने के कारण एक महिला को किस प्रकार परेशानी उठानी पड़ रही है। कम से कम 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर से उन्हें पानी ढोक के लाना पड़ रहा है, और जिसके पास बोरिंग है उससे खरीद कर लाना पड़ रहा है। कितना तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। आप क्या देखिए, तकलीफों का सामना जैसे आम लोग कर रहे हैं वैसे ही हम भी कर रहे हैं। हमको भी परेशानी हो रही है, हमारा भी घर यहीं पर है, हमारे परिवारों का घर यहीं पर है। अब पानी तो ऐसी चीज है कि हर किसी को चाहिए, है ना। जीने से पानी, मरने से भी पानी, अब ऊपर से साफ सफाई, ये सब काम हम करते हैं तो हम तो सरकार को दिख ही नहीं रहे हैं। केवल जब हमारा जरूरत पड़ता है तभी हम सरकार को दिखते हैं। जैसे कि मेरे भाई लोग बताए कि हमारा कोई बड़ा मांग नहीं है, सरकार चाहे तो 2 मिनट में कर सकता है हमारे लिए, क्योंकि हम सरकार के लिए जी जान लगाते। 4 बजे 5 बजे उठ के आ जाते हैं रोड पे, अपना घर गृहस्थी छोड़ के, अपने बाल बच्चों को छोड़ के रोड पे आते हैं, झाड़ू लगाते हैं, नाली साफ करते हैं, कुत्ता मरा वाला उठाते हैं। हम क्या कुछ नहीं करते, तो हमारा काम सरकार को क्यों नहीं दिख रहा है। इसीलिए सरकार को जागरूक करने के लिए हम लोग बैठे हैं धरने पर। यदि वो नहीं मानते हैं तो हम ऐसे भीख मांग के, जैसे रोड में जाएंगे भीख मांग के खा के बैठे रहेंगे जब, लेकिन सरकार को जगाने का सारा कोशिश करेंगे हम, उसके बाद भी नहीं जगेंगे। जैसे पहले सरकार आए, वादा किए 100 दिन में आप लोगों का मैं पूरा कर दूंगा, है ना। एक सरकार आया तो बोला कि मैं 10 दिन में कर दूंगा, ना वो 100 दिन में कर पाए, ना ही मैं 10 दिन में कर पाए। अब की बार भी जो सरकार आएंगे उनको हम लोग जगाने का पूरा कोशिश कर रहे हैं। आप लोग के माध्यम से अगर सरकार तक हमारी ये बात जाती है और आप लोग अगर भेजना चाहते हैं तो बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद होगा। जिस प्रकार कर्मचारियों का कहना है कि हमारे कोरबा में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का झांसा देकर 120 करोड़ की ठगी करने वाली फ्लोरा मैक्स कंपनी की काली करतूत सबके सामने आ रही है। फ्लोरा मैक्स कंपनी कोरबा सहित 2 अन्य जिले रायगढ़ और जांजगीर में अपना साम्राज्य स्थापित कर चुका था, लेकिन अन्य राज्य में व्यापार स्थापित करने से पहले ही कंपनी की सच्चाई सबके सामने आ गई। इस मामले में कंपनी के डायरेक्टर अखिलेश समेत कुल 13 लोगों पर मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कोरबा जिले के सिटी सेंटर मॉल में फ्लोरा मैक्स कंपनी की 2021-22 में शुरुआत हुई। कंपनी ने अपनी गतिविधि बढ़ाई, जिसके अंदर कई प्रकार के व्यापार किए जाते थे। तो वहीं फ्लोरा मैक्स कंपनी में अवैध रूप से लाखों रुपए की धनराशि होने की जानकारी कुछ लोगों को थी, जिसे लूटने के लिए कुछ महीने पहले 7 लोगों ने डकैती कर लगभग 4 लाख रुपए लूटे थे और कर्मचारियों से मारपीट की थी। इस मामले में कोरबा पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था।
फ्लोरा मैक्स कंपनी के कैश काउंटर में बैठे कर्मचारी से सुनिए आखिर लूट की घटना कैसे हुई थी। मैं रतन मुदलिया सिंगीपली से। यहाँ किस पद पे हैं? यहाँ मैं केस काउंटर कैशियर हूँ। क्या हुआ था? वो लोग आए, साइबर सेल वाले हैं बोले, क्राइम ब्रांच वाले हैं बोले, और इनकम टैक्स वाले हैं बोले, और यहाँ से पूछताछ चालू कर दिए और सबका मोबाइल ले लिए थे, हार्ड डिस्क को उठा के लेके चले गए वो लोग, और सब जितना भी यहाँ पे सामान वगैरह था, केस था, कोई 3-4 लाख के आसपास, उसको भी उठा के लेके चले गए। अपना आईडी, मैं उनसे आईडी मांगा हूँ, तब मेरे को आईडी दिखाया तो आईडी झट से ले लिए उठा के, तुरंत चेहरा देख नहीं पाया मैं, लोग आईडी उठा के ले गए। कोरबा जिले की फ्लोरा मैक्स कंपनी लगभग 40,000 महिलाओं को जाल में फंसाकर पैसा डुबो चुकी है। बैंकों से लोन ली गई महिलाओं के घर बैंक कर्मचारी पैसे वसूली के लिए पहुंच रहे हैं। गांव की महिलाओं को बैंक से लोन लेने के लिए ट्रेनिंग दी गई थी, क्योंकि बैंकों से लोन लेना उतना आसान नहीं था, लेकिन महज कुछ ही दस्तावेज में हजारों महिलाओं को बैंक आसानी से लोन दे देते थे, जिससे बैंक कर्मचारी भी संदेह के दायरे में हैं। डायरेक्टर अखिलेश मास्टर ट्रेनर थे। महिलाओं को लोन लेने की पूरी प्रक्रिया बैंक जाने से पहले ही बता देते थे कि बैंकों में कैसा व्यवहार करना है, क्या व्यापार के बारे में बताना है और अपनी इनकम कितनी बतानी है। इन तमाम जानकारियों को महिलाओं के दिमाग में पहले से ही भरा जाता था। तो वहीं पीड़ित महिलाओं ने अपना दर्द बताया कि किस तरह कंपनी के एजेंटों ने उन्हें झांसे में लिया। महिलाओं को ये भी कहा गया था कि लोन की सभी राशि फ्लोरा मैक्स कंपनी ही देगी, लेकिन महिलाओं को इस फ्रॉड की जानकारी नहीं थी। फ्रॉड होने की जानकारी मिलते ही सभी महिलाओं ने सिटी मॉल में जमकर हंगामा भी किया था। उसके बाद कलेक्टर का घेराव भी किया था। कलेक्टर ने सभी बैंकों को निर्देशित किया कि जब तक मामले की जांच जारी रहेगी तब तक कोई बैंक महिलाओं को प्रताड़ित नहीं करेगा। परंतु बैंक के कर्मचारी महिलाओं के घर लोन की राशि लेने घर पहुंच रहे हैं और अब पीड़ित महिलाओं के पास सरकार से गुहार लगाने के अलावा कोई उपाय नहीं। मैं सरला बरेट गजरा साइड से। पूरी जानकारी बताओ आप, मन कामा पैसा लगाए रहे हैं अभी कहाँ हुआ? हम मन फ्लोरा में समय पैसा लगाए रहे हैं, पहली तो एक की आईडी जोड़े रहे हैं, 80 कागज उठा रहे हैं, 40,000 पच्चीस वो बोली समन की लीडर है 40,000 उठाबे तो 2 साल पूरा किस्ती है पठी और बचत ला तोरे 8,000 तोरे और 2,000 बीमा कठी कही तो हमन हाउ कहें हमन के घर में आए सोहा संगी नहीं भागा ऐसे कही तो हमन जुड़े हैं उठा के फ्लोरा में 130,300 रुपये दे हैं। तेकर बाद अब 3 महीना 6 महीना अच्छा पटी से साल भर अच्छा पटी तेकर बाद फिर एक छिले तेकर बाद फिर वह बढ़िया 6 महीना मतलब 6 महीने हुए हैं 3 महीना हुए 3 महीना अच्छा पटी तेकर बाद फिर लेहन उसने कर चार्ट हो गए 1,20,000 में आईडी लगाए हूँ और मतलब सर मना थे तो घर में मतलब आप लोग तगादा कर रखे आप लोग पटाओ। अब हम उसको थोड़ी जानेंगे, हम थोड़ी दिए फ्लोरा में समय आपको जानेंगे बल्कि हम मतलब प्रताड़ित करते सर मन तो हम अब कहाँ पटावन 1-1 लाख रुपया ला तो हमन के घर में भी 4 आईडी है तो हमन के घर में भी झगड़ा लड़ाई हुआ थे घर में मतलब पति बेटा सब मना करे मानी हाल पटा देते पैसा करके। अब हमन काय करबन तब नहीं लगन पटाए हमन कलेक्टर साहब कर गए तो देखते हैं वो बोली कि हाँ ठीक है कही हम लोग ऐसे ऐसे तो मतलब बहुत आए और चले गए जी कहते हैं हम लोग ऊपर देखते हैं क्या होगा ऐसे कहते बोली समझ हाँ कलेक्टर आदेश करे है बाद में वो आदेश करी समझ गए रहे बाद आदेश हुई 15 दिन बाद आदेश हुई तो 15 दिन में तो सर में बहुत तकलीफ चलती और 2 बार हमने अपन घर से भी पैसा पटाए 1,000 रुपया तो चार्ट हो ले तो चार्ट में 1,000 रुपया 2,000 रुपया कहाँ पटा सकूँ 1 महीना के पटा लिए सर अब ज्यादा कहाँ पटा सकते बैंक वाला मतलब कलेक्टर आदेश करे है कि ऊपर से प्रधानमंत्री से आदेश है कि किसी के मेंबर के घर में नहीं जाओगे आप लोग किस्त नहीं वसूलना है और नहीं पटाना है ऐसे आदेश हाँ जब तक अभी 3 महीना नहीं होगा और ऊपर से आदेश नहीं आएगा जब तक आदेश नहीं आएगा तब तक आप लोग मत पटाने दो। तो सर मना आते थे तो कहते 3 महीने बाद हम लोग आप लोग देना पैसा कहते हम लोग कहाँ से देंगे पैसा 3 महीने बाद नहीं पटा सकते हम लोग 3 महीने बाद भी कहाँ से पैसा पटाएंगे हम लोग 6,000-8,000 रुपया महीना में 8,000 मेरे घर वाला का पेमेंट है तो 8,000 हम लोग उनको दे देंगे तो खाएंगे क्या तो हम लोग ना 3 महीने बाद भी हम नहीं पटा सकेंगे। मोर नाम विनीता खांडे। अपन भी पैसा लगाए? हाँ सर महू लगाए हो मैं 4 आईडी लगाए हो 1,20,000 लगे है। का बोल के लगे का प्रलोभन हम लोग प्रलोभन दिन के घर में घर बैठे रोजगार मिली और महीना में जब कुछ पैसा बच जाही और तुम कुछ काम आई और महीना में जो मुनाफा भी होही तेहू मत मन के हाथ में पैसा आई तुम हमेशा रोजगार मिलाते है। टोटल बात करबो तो टोटल महिला कितना बता दे? फ्लोरा मैक्स माना 40,000 महिला जुड़े हैं ऐसे फ्लोरा मैक्स वाले लीडर में सब बोला चाहिए
कलेक्टर साहब आदेश कर दे बैंक वाले महीना कि अभी घर नहीं जाना है, तब वो बैंक वाला बना देगा। तब बोले सब बैंक वाला में ना थे, अब हर हफ्ता वाले सब हर हफ्ता आते, महीना वाले हर महीना आते और बोला थे कि आप मतलब पटाए ले पड़ी कुछ भी करा, लेकिन पटावा बोला था अभी नहीं तो 3 महीना के बाद तो मतलब पटाए ले पड़बे कभी घर हाँ कुछ भी करा तो पटावा नाम सुमन के है माँ, और हमन कुछ नहीं जाना, फ्लोरा में सुमन लगा है, हमन के कोई माँ शामिल नहीं है, हमन कहीं कौन बोला। अच्छा वहाँ सामान क्या कर रहे थे? कपड़ा था, बच्चों का कपड़ा था, बड़ों का चप्पल जूता जीन्स टी शर्ट और डेकोरेशन का सामान था, इलेक्ट्रॉनिक सामान था और राशन का सामान था उसमें और बहुत कुछ सामान थे। तो आप लोग क्या क्या सामान लेके आए थे? हम लोग तो सिर्फ साड़ी ला के बेचे थे सर। उसमें भी मुनाफा हुआ था कि घाटा? घाटा ही हुआ सर, घाटा ही था सर, हम लोग महंगा में बेचते थे तो इधर कौन किस खरीदता महंगे में उसको, तो उस घाटा ही था इसलिए ज्यादा नहीं बेचे हैं, लाए थे और फिर वापस कर दिए सब। महिला लोग अक्सर झांसे में कैसे आ जाते हैं? लालच में सर, रोजगार के लालच में, रोजगार देंगे बोले तो इस झांसे में आ गए हम लोग भी। महिला लोग भोली भाली भी होते हैं। हाँ सर, अब वही समझ लीजिए भोली भाली। हाँ घर हाँ कुछ सामान आ जाएगा। हाँ फ्लोरा मैक्स के इस कारनामे को उजागर करने के लिए कोरबा पुलिस लगातार जांच कर रही है, जिसमें कई नई जानकारी भी सामने आ रही है। कंपनी का साम्राज्य फैलाने के लिए डायरेक्टर ने कई गाड़ियां रखी थी, जिसमें इनके द्वारा नियुक्त एजेंट ग्राम की महिलाओं के पास जाते थे और महिलाओं को अपने झांसे में लेते थे। कुछ दिन पहले ही राजगमार से फ्लोरा मैक्स की एक और दुकान थी, वहीं स्कूटी बाइक 4 पहिया वाहन भी जब्त किए गए। पुलिस ने बताया कि इनके वाहनों का काफिला भी था जो अलग अलग क्षेत्रों में फील करती थी। तो वहीं हर खबर न्यूज से वार्ता के दौरान एएसपी नेहा वर्मा ने कहा कि मामले की जांच गहराई तक की जा रही है, अभी कुछ भी कहना सही नहीं होगा, निश्चित रूप से महिलाओं को न्याय मिलेगा। फ्लोरा मैक्स कंपनी की जानकारी प्राप्त हुई है, वो 21-22 से इसकी स्थापना हुई थी और अभी इसका उसमें वही शो का इन्वॉल्वमेंट था और उन लोगों को यही प्रलोभन देता था कि अगर आप लोग पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो हर महीने आपको 2700 रुपया दिया जाएगा और जितने लोगों को आप जोड़ेंगे उतने उस हिसाब से आपको कमीशन प्राप्त होगा। कितनी महिलाएं? अभी जांच चल रही है और जितने भी आवेदन आ रहे हैं उसको हम उनसे कार्रवाई कर रहे हैं, तो संख्या देना अभी पॉसिबल नहीं है। वाहनों के लिए वो भी अभी जांच चल रही है और जितने भी एप्लीकेशन आ रहे हैं पता चल रहा है, उन पर हम कार्रवाई करके अभी 13 लोगों की गिरफ्तारी। फ्लोरा मैक्स कंपनी के डायरेक्टर अखिलेश ने जिस तरह शातिर दिमाग से महिलाओं के साथ ठगी की है और उसकी सच्चाई सबके सामने आ गई, लेकिन अब समस्या महिलाओं की है कि ये कर्ज को कैसे चुकाएंगी। अब देखना ये होगा कि महिलाओं की इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट। खबर बीजापुर से है, जहां आदिवासी बच्चों के साथ अधीक्षक की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। बीजापुर भोपालपट्टनम प्री मैट्रिक बालक आश्रम में देखा गया कि किस प्रकार आदिवासी बच्चों को गंदगी के ऊपर खाना परोसा जाता है। बच्चे खुद गंदगी के ऊपर खाना खाने को मजबूर हैं। जब बच्चों से पूछा गया तो बच्चों ने कहा कि अधीक्षक की व्यवस्था है, उन्हें रोज ऐसे ही खाना खिलाया जाता है। चपरासी टाइम से पहले नदारद रहते हैं। बच्चों को खुद बुखार रहता है, लेकिन उसके बाद भी बच्चे बुखार में खुद के लिए सब्जी पकाते हैं और अधीक्षक नदारद रहता है। गंदे में आप लोग को खाना नीचे रख के खिलाया जाए। क्या नाम है? क्या नाम? तू कैसे नीचे गंदे में खाना खिला रहे? इसका व्यवस्था नहीं है? नहीं है? नहीं सर। तो ये जो खाना अंदर खिला रहे हैं इतना गंदगी में कैसे? अभी डाली दो क्या नीचे गंदा हो गया सर। तो कुछ अलग व्यवस्था नहीं है क्या? उसके बाद फिर 2-3 सालों खाना गंदे में खाएंगे और बाद में धोएंगे। नहीं सर। कपड़ा से कहाँ गया फिर आप लोग बना रहे? क्या करने गए? कब गए? तो आप कैसे बना रहे? जब भी गए अब तक नहीं आए? अभी गए। कितने चपरासे हैं आप लोग के पास? 4। 4। आज कितने लोग आए?
एक ही, बाकी लोग नहीं आए। शाम क्या थे? शाम क्या थे? जब ये आप सब्जी क्यों बना रहे थे, आज सप्रा से नहीं आए थे क्या? आए थे सर। आए थे, तो फिर आप क्यों सब्जी बना रहे थे? सर वो थोड़े दिन पहले निकल गए थे सर। तो सब्जी पूरा पकाने पहले से निकल के चले गए, तो आए नहीं फिर? ये दोबारा नहीं आए ना? आएंगे बोले, आएंगे लेकिन अभी आए क्या? सामान के लिए 10 दिन सामान के लिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।